हाय हाय मोदी मर जा तू, हमने इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है। देश में चल रहे किसान आंदोलन को आखिर राजनीतिक आंदोलन क्यों कहा जा रहा है? वो क्या ऐसी वजहें हैं जिनको जानकर आप कहेंगे कि ये तो राजनीतिक आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है? भारत सरकार ने 3 बिल लाए किसानों के पक्ष में, और ऐसा कहा जा रहा था कि इस बिल के आने के बाद किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों के पक्ष में और कृषि में बड़े बदलाव होंगे। लेकिन इस बिल के आने के बाद किसानों को लगा कि उनकी फसल पे जो एमएसपी मिल रही है किसानों को, वो इस बिल के जरिए खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही जा रही थी, इस बिल के जरिए उनको लगा कि प्राइवेट कंपनियां जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे उनके जमीन पे, उनके खेत पे कब्जा कर लेगी, और ऐसी तमाम तरह की बातें उनके मन में उठी। और ये जो आंदोलन है मुख्यतः पंजाब से लेकर हरियाणा के किसान इसमें शामिल हैं, 2 ही स्टेट के मुख्यतः किसान इसमें शामिल हैं, और पंजाब से लेकर एमएसपी के मुद्दे पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक पहुंची। अब भारत सरकार और कृषि मंत्रालय ने यह कहा है कि हम आपको लिख कर देने के तैयार हैं कि एमएसपी आपकी खत्म नहीं की जाएगी। दूसरी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, उसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी आपके जमीन पे कब्जा नहीं कर सकती, और तमाम संशोधनों के लिए भारत सरकार और कृषि मंत्रालय मान गई है। लेकिन फिर भी क्या वजह है जो ये किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है? किसान नेता जो हैं, किसान संगठन जो हैं, इस बिल को वापस कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने कहा कि हम संशोधन के लिए राजी हैं, आप आगे आइए, हम आपसे बातचीत करके इसमें संशोधन करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी वो लोग अपने जिद पे अड़े हैं कि इन तीनों बिल को आप वापस लीजिए। इस आंदोलन में, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है सिंघू बॉर्डर पे और जो भी बॉर्डर पे जाम करके, उसमें तमाम तरह की सुविधाएं लग्जरियस दिया जा रहा है। आप भारत में ऐसा आंदोलन कभी देखे नहीं होंगे जिस तरीके से ये किसान आंदोलन हो रहा है। आप भारत में कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखे होंगे। इसमें पिज्जा भी मिल रहा है, इसमें बड़े स्क्रीन भी लगाए गए हैं किसानों को देखने के लिए, सिनेमा, रात में इंटरटेनमेंट होता है, डीजे भी लगाए गए हैं, फुट मसाजर बाकायदा लगाया गया है किसानों के लिए कि उनका मसाज होगा, तंबू में एसी तक लगाए जा चुके हैं, जिम खाना भी खुल गया है किसान आंदोलन में। तो ये सारी सुविधाएं जो मिल रही है, एक होटल की तरह सुविधाएं मिल रही है एनएच के ऊपर किसानों के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी लोग जो हैं किसानों के विरोध में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या किसानों को पिज्जा खाने का अधिकार नहीं है? क्या किसानों को फुट मसाज कराने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, किसानों को पिज्जा खाने का भी अधिकार है, किसानों को फुट मसाज कराने का भी अधिकार है। और मैं तो चाहूंगा कि किसान का बेटा खेती करते करते कोई बड़े कंपनी का सीईओ तक बन जाए। लेकिन किसानों को पूछना चाहिए अपने किसान नेताओं से, अपने संगठनों से, कि ये जो चीजें आप हमें आज दिला रहे हैं आंदोलन के लिए, चूंकि एक दिन जो आंदोलन हो रहा है उससे 3500 करोड़ रुपए का लॉस है भारत सरकार को। तो जो आप आंदोलन करने के लिए हमें आज इतनी सुविधाएं जो मुहैया करा रहे हैं हमारे लिए, पिज्जा खिला रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं बड़े स्क्रीन पे, अगर यही सपोर्ट आप पहले मुझे किए होते और भारत सरकार को कहते कि कोई ऐसा किसान बिल लाए जिससे किसानों के हित में, उनके हित में, उनकी खेती के, उनके जो फसल है उनका सही दाम मिले, तो यही किसान संगठन अगर पहले ये चीजें किए होते तो शायद आज किसानों की बल्ले बल्ले होती। लेकिन किसान संगठन के नेता लोग भी राजनीति करने पे तुले हुए हैं। इसमें जितने किसान नेता हैं अधिकांशतः के किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है, कोई ना कोई चुनाव लड़ चुका है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माओवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे किसान नेता इसमें बने हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किसान आंदोलन है उसको कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि इस किसान आंदोलन के अंदर जो नारेबाजी लग रही है उसे आप सुनिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाय हाय मोदी मर जा तू, हमने इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है। तो जरा सोचिए कि कोई भी आंदोलन जो लोक हित में हो, जो जनहित में हो, जो किसानों के हित में हो, उस आंदोलन में ऐसी चीजें क्या सही हैं? क्या आप उस प्रधानमंत्री को मरने और मारने की बात कर रहे हैं जिसके समक्ष आप अपनी गुहार लेके गए हैं, जो इस देश का प्रधानमंत्री है, जो सिर्फ किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पूरे भारतवासी का प्रधानमंत्री है? इस बात को आप सोचिए। हाय हाय मोदी मर जा तू, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में, ये पूरा का पूरा शाहीन बाग का स्ट्रक्चर इसमें बनाया गया है। और वामी कामी जो गैंग है, उनके जो संगठन के लोग हैं, युवा लोग जो हैं, छात्र छात्राएं जो लोग हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में अपना बुद्धि बांटते हैं, वो लोग यहाँ पे आके इस आंदोलन को कैसे हाईजैक कर रहे हैं। एक और बात है इसमें कि जब इस आंदोलन के जरिए किसान नेताओं ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था,
उस भारत बंद के आह्वान में जो आम जनता है इस भारत बंद में शामिल नहीं हुई, यानी कि आम जनता का जो आम जनमानस है उसका इस भारत बंद में समर्थन नहीं था। और यही कारण है कि भारत बंद जो 8 दिसंबर को हुआ वो पूरी तरीके से फेल हो चुका। और इस भारत बंद में सड़कों पे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लोग और उनके झंडे दिखाई दिए, और वही लोग दुकानें बंद करवा रहे थे, वही लोग बंद का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आम जनता जो है, जिसको ये मतलब नहीं है कि राजनीति से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वो लोग इस बंद का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो इस बात को आप जानिए कि ये भारत बंद का जो आंदोलन था 8 दिसंबर को, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दूसरी बात, एक बीकेयू के किसान नेता हैं, वो अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। उनके साथ एक नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के एक संवाददाता ने बात की, और उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी आप जाके सुन सकते हैं यूट्यूब पे। उसमें वो साफ कह रहे हैं कि अब ये जो आंदोलन है उसको राजनीतिक पार्टी वाले लोग और बहुत सारे गंदे लोग जो है वो लोग हाईजैक कर चुके हैं, और हम इस आंदोलन को समाप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस तरीके की चीजें प्लान कर रहे हैं कि जिससे किसानों को मरवाने की बात कर रहे हैं। उस ऑडियो क्लिप में आप साफ सुन सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का वो वीडियो है, वो कॉल रिकॉर्डिंग है किसान नेता का और संवाददाता का, उसे आप जाके सुन सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं, और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा आपको एक के बढ़ के एक चीजें आपके सामने आएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि अब पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। इस राजनीतिक आंदोलन में बहुत सारे संगठन कूद चुके हैं, माओवादी नक्सलवादी के लोग आ गए हैं। एक मुख्यतः बात मैंने आपको बताना भूल गया, इस किसान आंदोलन में आखिर जो पोस्टर दिखाया गया, शर्जील इमाम, गौतम नवलखा और तमाम जो माओवादी और कम्युनिस्ट लोग हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करके बांटना चाहते हैं, जो लोग असम को भारत से अलग करना चाहते हैं, उनके पोस्टर क्यों दिखाए गए? उनके पोस्टर दिखा के वो क्या साबित करना चाह रहे थे? उनको फ्री करने की बात जो कह रही थी, किसान नेताओं ने जो डिमांड रखी है भारत सरकार के सामने, उसमें लिखा गया है कि इन लोगों को आप आजाद कराइए। तो ये लोग शर्जील इमाम जैसे लोग जो भारत को काटने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, गौतम नवलखा, तमाम तरह के जो माओवादी लोग हैं जो हैं, जिसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचने का आरोप है, उन लोगों को आप क्यों छोड़वाना चाहते हैं? ये लोग क्या आपके खेत में जाके फसल उगाते हैं? कौन सा फसल ये आपके खेत में उगाते हैं? किसानों को ये सोचना होगा। आम जो किसान लोग हैं, जो एक्चुअल में जो किसान है, जो असली किसान है, उनको ये सोचना होगा कि ये जो किसान नेता हैं वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस देश में ऐसा माहौल बन गया है कि अगर आप मोदी के विरोध में हैं, अगर आप मोदी विरोध में हैं, तो आइए हम सब मिलके मोदी का विरोध करते हैं। तो आप भारत को कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, और किसान आंदोलन के बीच में आपके पीछे कैसी शक्तियां आपके पीछे आ गई हैं, जो इस आंदोलन को कैसे डाइवर्ट करके भारत को अस्थिरता की रूप में ले जा रही है। मतलब कुछ भी करो, भारत को हाईजैक कर लो, भारत को बंद करो, दिल्ली को बंद करो। आपने देखा कि शाहीन बाग में कैसे महीनों भर शाहीन बाग डटा रहा, आंदोलन डटा रहा, उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, लोग मारे गए। तो वही सेम चीजें जो है यहाँ पे होंगी, दंगे कराए जाएंगे, लोगों को मरवाया जाएगा, किसानों को मरवाया जाएगा, और कहा जाएगा कि देखिए ये सरकार तो किसान विरोधी है, किसानों पे गोलियां चलवा देती है। मतलब इस भीड़ में वो लोग ऐसे प्लान करेंगे कि ये भीड़ उग्र हो, और उसके बाद पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ेगा, और देखिएगा कि ये आंदोलन किस तरीके से पूरे देश में इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि यह आंदोलन जो है किसान आंदोलन नहीं बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा पर भी जाके लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।